हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीआर लाइव क्लासेस पर। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 की मैक्सिमम कितनी रैंक तक सिलेक्शन पॉसिबल है और कट ऑफ का हाई स्कोर क्यों दिख रहा है। इससे संबंधित जितनी भी बातें इस वीडियो में होंगी वो आपके काम की डेफिनेटली होने वाली हैं। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना है, इसके बाद वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और इससे कम है तो उम्मीद छोड़ दो। इससे संबंधित सभी बातें इस वीडियो में होने वाली हैं, तो सभी साथी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो देखते हैं बिना समय गवाए, चलते हैं सीधे आज के टॉपिक की ओर। क्या है कि मैक्सिमम कितनी रैंक तक सिलेक्शन पॉसिबल है। तो आप देखेंगे, इससे पहले करेंगे हम प्रीवियस ईयर पर क्या किस आधार पर सिलेक्शन हुआ था और कितनी रैंक तक सिलेक्शन पॉसिबल हुआ था। रैंक मित्रा के डाटा को भी हम देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर की बात करें तो इसमें प्रीवियस ईयर 2023 की बात कर लेते हैं। 2023 से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी रैंक तक आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितनी रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। तो प्रीवियस ईयर में वैकेंसी कितनी थी? प्रीवियस ईयर में वैकेंसी थी, यूआर कैटेगरी से हम बात करेंगे क्योंकि यूआर से अंदाजा लगा पाएंगे आपकी डेफिनेटली कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। तो यूआर की जो वैकेंसी थी प्रीवियस ईयर में, यूआर की वैकेंसी की बात करें तो यूआर की वैकेंसी थी 3604 वैकेंसी। 3604 वैकेंसी में अदर कैटेगरी के कितने बच्चे ले गए इन वैकेंसी को, उनकी बात हम करेंगे। तो अदर कैटेगरी की बात करें तो जो बच्चे थे, पहले तो ये देखेंगे प्री में कितने बच्चों का अदर कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ था। किसमें? 2023 में। तो 1566 थे कौन से? एससी के, और 321 बच्चे थे एसटी के। इसके बाद 14,812 बच्चे थे ओबीसी के। इसके बाद 6584 बच्चे थे आपके ईडब्ल्यूएस के। इतने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने प्री यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई किया था। अब इनमें से ये देखना है कि इनमें से कितने ऐसे बच्चे थे जो मेंस भी यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई कर पाए। इससे आपको एक जो फिल्टर लगाना है वो फिल्टर लग पाएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो यूआर की होड़ में हैं लेकिन फिल्टर लगने से उस रेस से बाहर हो जाएंगे। तो इनमें से हम बात करें जो केवल 1175 बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्शन ले पाए। कितने? आप इसे ऐड करेंगे तो 6 7 मतलब 20,000 लगभग बच्चे प्री क्वालिफाई किए थे 2023 में। 2023 की बात कर रहे हैं हम। 2023 में ऐसे जो अदर कैटेगरी के बच्चे थे वो थे 20,000 प्लस। इसके बाद 1175 मात्र बच्चे ऐसे थे जिन्होंने यूआर की सीट खाई थी। इससे यूआर के कट ऑफ को थोड़ी हाई देखने मिलता है। यूआर की जो कैंडिडेट हैं इसीलिए कट ऑफ हाई देखने को मिलता है कि जो अदर कैटेगरी कैंडिडेट हैं वो उनकी सीटें खा जाते हैं। तो आप देखेंगे 1175 ऐसे बच्चे थे जो यूआर की सीटें खा गए। तो लगभग 2400 मात्र वैकेंसी पर यूआर का सिलेक्शन हुआ था। कब? 2023 में। तो आपने देखा कि 20,000 बच्चे सिलेक्ट हुए, उनमें से मात्र 1175 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने यूआर से क्वालिफाई किया। तो 20,000 बच्चों में ऐसा क्या, कौन से फिल्टर लगे? उनमें से पहला जो फिल्टर था क्या, वो फिल्टर था एज का, एज आपकी होनी चाहिए। दूसरा था क्या? सीपीटी। तीसरा आपका एज क्राइटेरिया हो गया प्री क्वालिफाई होना है, सीपीटी। इस तरह आपने देखा कि 20,000 में से मात्र 1175 बच्चे ही यूआर की सीट क्वालिफाई कर पाए। कब? मेंस में। इसके बाद इसी आधार पर हम देखेंगे कि 2024 में कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूआर से
प्री क्वालिफाई किया, इसके बाद कितनी सीट तक वे ले जा सकते हैं। तो आप अब हम बात करते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपके सामने है डाटा। तो यहाँ पर ये तो प्रीवियस ये कट ऑफ है आपके सामने कि कितना कट ऑफ रहा, कट ऑफ आपके सामने है। इसके बाद हम देखेंगे कि लगभग एससी के 4039 बच्चे, 1042 एसटी के बच्चे, 29,866 ओबीसी के बच्चे, 12,548 ईडब्ल्यूएस के और 61 बच्चे ईएसएम के और 192 ओएच और 22 एचएच, 238 वीएच और 37 अदर पीडब्ल्यू कैंडिडेट क्वालिफाई एट यूआर कट ऑफ। अब देख सकते हैं आप, लगभग ये डाटा है 29, मतलब 29,000 ये बच्चे, वो 12, काफी डाटा कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने यूआर से प्री क्वालिफाई किया है। तो जो हमने प्रीवियस बात की कि 20,000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 2023 में यूआर से प्री क्वालिफाई किया था। इसके बाद मात्र 1175 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने यूआर से मेंस भी क्वालिफाई किया था। तो केवल 2400 वैकेंसी, लगभग 2400 प्लस वैकेंसी पर ही यूआर कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, क्योंकि 3600 में से 1175 अदर कैटेगरी खा गई थी उनकी सीटें। अब आप देखेंगे कि 7600 इस बार वैकेंसी हैं, 7604 या 7600 के लगभग वैकेंसी यूआर के अंतर्गत हैं। तो वो अगर परसेंटेज निकाला जाए कि कितनी सीटें प्रीवियस ईयर में रहा है, तो इस बार मुझे जो लगता है कि आपका जो 1500 सीटें हैं वो डेफिनेटली अदर कैटेगरी ले जाएंगी। 1500 तो प्लस सीट ऐसी हैं जो अदर कैटेगरी के बच्चे यूआर की ले जा सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आपने प्रीवियस में देखा, आप परसेंटेज निकालेंगे तो इतना निकल रहा है कि 1500 प्लस सीटें ऐसी हैं जो अदर कैटेगरी के बच्चे ले जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि कितनी रैंक तक सिलेक्शन पॉसिबल है। तो आप देखेंगे कि अगर 1500 इसमें से माइनस भी कर दें तो लगभग 6000 या 5500 प्लस 6000 के लगभग सीटें ऐसी हैं जो यूआर के लिए सेफ हैं। 5500 से 6000 के बीच सीटें आपकी यूआर के लिए सेफ रहेंगी, क्योंकि जो 1500 सीटें ऐसी हैं कि वो अदर कैटेगरी के बच्चे डेफिनेटली ले जाएंगे। क्योंकि इस बार 1500 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस बार एक नया फिल्टर है, वो है सीपीटी। पहले 2400 ग्रेड पे पर सीपीटी नहीं था, अब इस बार सीपीटी पे 2400 ग्रेड पे भी सीपीटी है। तो इस बार फिल्टर है, पहला एज का, आपके एज का कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर क्वालिफाई करेंगे। सीपीटी 27 नंबर चाहिए आपको। इसके बाद एरर अगर आपकी 5% से ज़्यादा हैं तो आप यूआर के लिस्ट में कभी भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये क्राइटेरिया है यूआर के लिए। आपके अच्छे नंबर भी हैं तो यूआर की लिस्ट में जो यूआर की फाइनल लिस्ट निकलेगी उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। चाहे किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपके नंबर अच्छे हैं लेकिन आपको एज 27 नंबर और एरर 5% से ज़्यादा अलाउ नहीं होगी। अगर आपके नंबर 24 हैं, हालांकि आपके ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अच्छे नंबर हैं और 24 नंबर या 23 नंबर हैं, तो आप अपनी कैटेगरी से ही आप फाइनल रिजल्ट या फाइनल पोस्ट पा सकते हैं। अगर आपको यूआर से लिस्ट या फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना ही होगा। तो आपने देखा, तब हमने देखा कि 2.34 के लगभग आपके रैंक तक सिलेक्शन, उससे कंपैरिजन किया तो 2.34 कुछ आ रहा था। तो इसमें इनटू कर रहे हैं तो लगभग 12,000 यानी 12,500 से 13,000 के बीच अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप डेफिनेटली
मेरे हिसाब से सेफ हैं, क्योंकि आपके सामने ही कैलकुलेट किया है, मैं अपने हिसाब से बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लगभग 12,000 से 13,000 के बीच अगर आपकी रैंक आ रही है, यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली आप सेफ हैं। आप बिल्कुल भी हाई कट ऑफ के सोर्स से बिल्कुल परेशान ना हो, आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है। और जो भी भाई बॉर्डर पे हैं कि जिनके नंबर कितने 305 से यूआर के डी की बात करें तो 305 से 310 के लगभग हैं, तो भाई आपका हो जाएगा या नहीं होगा, लेकिन आप इस हाई या लो कट ऑफ की उम्र में ना रहें और अच्छे से 2025 की तैयारी में लग जाएं। इसके बाद ओबीसी के लिए बात करें तो अगर आपके नंबर 295 या 300 के इर्द गिर्द हैं तो आपको डेफिनेटली 2025 की तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर आपका हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो अगर आप 300 नंबर लाए हैं तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट एग्जाम में 2025 में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कट ऑफ की वीडियो देखते रहे, कट ऑफ के चक्कर में पड़े रहे, रिजल्ट के समय तक वेट करते हैं, तो आपका ही समय निकल रहा है, आपका ही लॉस हो रहा है। और अदर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही क्राइटेरिया है। एससी के लिए बात करें तो अगर आपके 290 नंबर हैं तो आपको डेफिनेटली 2025 की तैयारी में लग जाना चाहिए। एसटी की बात करें तो अगर आपके 280 के इर्द गिर्द नंबर हैं तो आपको डेफिनेटली 2025 की तैयारी में लग जाना चाहिए। इसीलिए लिखा गया था कि इससे कम है तो आपको उम्मीद छोड़ सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते, उम्मीद लगाए बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको तैयारी करनी ही होगी, या तो आप रिजल्ट की बात करेंगे। इससे बेहतर है कि आप तैयारी में लग जाएं, क्योंकि कट ऑफ इस बार थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में से थोड़ा सा हाई दिखेगा और जाने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से इस बार का जो पेपर है इजी था प्रीवियस ईयर का, इससे कंपेरिजन थोड़ी सा मॉडरेट था, इसलिए कट ऑफ कम जाने की उम्मीद तो छोड़ ही दो, कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा प्रीवियस ईयर की कंपेरिजन में। तो यही बताना था कि कितनी रैंक तक आपने देखा कि यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 12,000 से 13,000 रैंक अगर आपकी आ रही है तो डेफिनेटली आप सेफ हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन फिर भी कहूँगा कि आप पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि आपको बेहतर पोस्ट नहीं मिलेगी, ये है केवल बॉर्डर लाइन, तो आपको पीए टीए मिल जाएगा। अगर आपको बेस्ट पोस्ट चाहिए तो आपको डेफिनेटली 2025 की तैयारी करनी ही चाहिए। तो अगर हमारे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही जो भी चैनल पर साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।